अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज फिर हम अदरक और लहसुन की रेसिपी लेके हाजिर हो गए हैं। आज हम अदरक और लहसुन को महफूज करने का तरीका बताएंगे आपको। ये हमने लहसुन जो है इसको हमने छील के इस तरह शॉपर में डाल के हमने फ्रीजर में रख दिया था। फ्रीजर में रख दिया तो इसके अंदर ना बर्फ जम गई। जब इसके अंदर बर्फ जम जाती है तो कूटने में बड़ी आसानी होती है। जब इसको कूटते हैं तो बड़ी आसानी से ये कूटा जाता है, बारीक बहुत जल्दी हो जाता है। ये जो अदरक है इसको हम छील लेते हैं, छील के धो के फिर इसको हम गोल गोल काट लेंगे जिस तरह हमने ये काटा है। इस तरीके से अदरक को धो के फिर इसको इस तरीके से काट लेंगे। अगर इसका छिलका ना भी उतारें तो फिर भी कोई बात नहीं, जो इस तरह साफ सुथरा होता है उसको अच्छे से मल के धो लें। धोने के बाद इसको इस तरीके से गोल गोल काट लें, काट के फिर इसको कूट लें तो इसके छिलके का कोई हर्ज नहीं होता। जो देगें पकाने वाले नाई होते हैं वो इसका छिलका नहीं उतारते, वो इसी तरह ही धो के कूट लेते हैं, वो नहीं छिलका उतारते। तो जो साफ सुथरा होता है उसका छिलका ना भी उतारें तो कोई हर्ज नहीं उसका। इसको हमने छील लिया, छील के इसको हमने इस तरीके से काट लिया। काट के हमने इसको पंखे के नीचे रख दिया था तो पानी इसका जो है वो खुश्क हो गया। जब इसको कूटेंगे तो इसके छींटे नहीं निकलेंगे बाहर, इसलिए हमने इसको पंखे के नीचे रख के थोड़ा खुश्क किया है। इसको भी छील के काट ले, फिर आपको कूट के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लहसुन को कूट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी जल्दी ये कूटा जाएगा और बारीक भी बहुत ज्यादा बनेगा। बर्फ हमने इसलिए जमाई थी, जब बर्फ जम जाती है तो बड़ी आसानी से ये कूटा जाता है और बहुत ही नरम हो जाता है, मक्खन मलाई की तरह नरम हो गया और बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कूटा जाता है। हम सारा ही कूट लें लहसुन तो फिर हम आपको कूट कर दिखाते हैं। लहसुन को हमने कूट लिया, अब अदरक कूट लेते हैं। ये भी बड़ी आसानी से कूटा जा रहा है, ये भी बड़ी आसानी से। पंखे के नीचे इसलिए रखा था कि इसके छींटे ना निकलें, तो इसके छींटे बिल्कुल भी नहीं निकल रहे। ये भी अदरक भी कूट लें फिर आपको दिखाते हैं। अदरक लहसुन को कूट के हमने परात में निकाल लिया है। ये लहसुन फार्मी था, वो जो मोटे मोटे वाला था, तो ये देसी लहसुन है और ये अदरक है। चाहे तो आधा अदरक आधा लहसुन ले लें, चाहे तो अदरक ज्यादा कर लें, चाहे तो लहसुन ज्यादा कर लें, जैसे किसी को पसंद हो उसी तरह ही कर ले। जितना कोई डालता है, जितना किसी को पसंद है उतना ही करके फिर इसको हमने कर लेना मिक्स। और एक और खास बात है कि कुछ लोग इसमें नमक डालते हैं, इसमें नमक नहीं डालना चाहिए। वो नमक डाल के कूट लेते हैं, नमक डालें तो जब वो उसका तड़का बनाए तो उसका टेस्ट नहीं आता, उसका जायका खराब हो जाता है, सालन का टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। जब उसमें नमक डल जाता है तो खुशबू उसकी खत्म हो जाती है। तो अक्सर लोग जब लहसुन और अदरक को कूटते हैं तो कूटते वक्त उसमें नमक डाल लेते हैं, तो हम नमक नहीं डालते। हमने ये तजर्बा किया हुआ है डाल के, बेशक आप आजमा के देख लें। एक हंडिया में नमक डाल के कूट के डाल के देख लें, एक में वैसे देख लें। ऐसे ही आप तड़के में इसको बनाएंगे तो ये मजे का बनेगा। तो इसलिए हमने इसमें नमक नहीं डाला। हम कभी भी नमक नहीं डालते, तो आपने भी कभी भी लहसुन अदरक में नमक नहीं डालना। नमक डाल के कूटना भी नहीं, नमक डाल के रखना भी नहीं। अगर नहीं डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही शानदार होगा, अगर नमक डाल लेंगे तो इसका जायका खराब हो जाएगा, इसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी नमक की वजह से। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे महफूज करेंगे। इसको लहसुन अदरक को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। बॉल हमने इतने इतने बनाने हैं कि जितने हम अपनी हांडी में इस्तेमाल करते हैं, जितने जितनी हमें जरूरत है। कुछ बड़े बना लें, कुछ छोटे बना लें। कभी थोड़ी चीज होती है उसमें थोड़ा अदरक लहसुन डालना पड़ता है, तो कभी ज्यादा होती है तो उसमें ज्यादा डालना पड़ता है। तो कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरीके से बना लें। ये हम बना रहे हैं, बना के इस तरह हमने रख लेने हैं। इस तरीके से हम सारे बना लें फिर आपको दिखाते हैं।
ये अदरक लहसुन के हमने सारे बॉल बना लिए। अब हमने इसको फ्रीजर में रख देना। जब इसमें बर्फ जम जाएगी तो फिर हमने इसको डिश से निकाल के शॉपर में या किसी बैग में या किसी में डाल के फिर रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अगर बॉल ना बनाना चाहें, वैसे रखना चाहें, तो फिर हमने ये छोटे से बॉक्स में डाला है। इसको क्या करना है कि इसमें हमने इतने के लहसुन में हमने 1 चम्मच ऑयल डाल देना। 1 चम्मच भर के ऑयल का हमने डाल दिया। इसको कर लेना मिक्स। इससे ये होगा कि ऐसे ही हम फ्रीजर में रख देंगे, इसमें बर्फ जम जाएगी, तो जब इसको निकालना होगा तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये आपस में जमेगा नहीं, बड़ी आसानी से निकल आएगा। जब चम्मच से ऐसे निकालेंगे तो निकल आएगा। आधा चम्मच हमने और डाल दिया है ऑयल का। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने 1.5 चम्मच ऑयल का डाल के इसको मिक्स करके इसमें रख लिया है। अब इसको ऊपर से ढाँप के फ्रीजर में रख देते हैं। ये जो बॉल बनाए ये भी फ्रीजर में रख देंगे, इसी तरह इसको भी फ्रीजर में अब रख देते हैं। जब ये जम जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा सा लहसुन हमने बचा के रख लिया था, इसका हम आपको पेस्ट बना के दिखाते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। ऑयल हम इसमें सरसों का डालेंगे, सरसों का ऑयल डाल के इसका पेस्ट बना के आपको दिखाते हैं। इसको हमने छील के धो के सुखा लिया है। ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें पानी की नमी जरा भी नहीं है। जिसका पेस्ट बनाना होता है उसमें पानी की नमी जरा भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। वो जो पहले बनाया है, जिसके बॉल बनाए हैं, तो उसको उसमें पानी हो तो कोई बात नहीं, उसे खुशक की जरूरत नहीं होती। इसको खुशक करना जरूरी होता है। लहसुन जो होता है उसको छील के उसको धो लेना चाहिए। हम पहले छीलते हैं फिर उसको धोते हैं। अदरक जो होता है उसको भी धो लेना चाहिए। कुछ लोग लहसुन को छील के धोते नहीं, वो कहते हैं छिलका ऊपर से उतर गया तो अब धोने की जरूरत नहीं है। धोना चाहिए, इसको धोना जरूरी होता है। पेस्ट बनाने के लिए हमने लहसुन को जग में डाल लेना। इसमें हमने डालना सरसों का ऑयल। ये हमने इसमें 4 बड़े खाने के चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया। सरसों का ऑयल इसमें कुछ ज्यादा ही जाएगा, 4 चम्मच के करीब तकरीबन और डाल दिया। बड़े खाने के चम्मच 8 डाल दिए हमने इसमें। ये 1 पाव लहसुन था, उसमें हमने नमक नहीं डाला था, इसमें हमने नमक डालना है। ये आधे चम्मच से थोड़ा कम है, ये डालना है। इसमें इसलिए डालना है कि ये जो पेस्ट होता है ये मीट को मैरिनेट करने के लिए होता है। ऐसी रेसिपियों पे लगाया जाता है जो स्टीम वाले होते हैं। जो रेसिपी स्टीम वाली होती है उसमें ज्यादा ये यूज होता है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। सरसों का ऑयल डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको हमने एक जार में डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। इसमें हमने नमक डाला है। इसको फ्रिज में 2 माह तक रख सकते हैं, 2 महीने। इसको कुछ भी नहीं होता। फ्रिज में रखना, फ्रीजर में नहीं रखना। ये जो पेस्ट बनाया है ये शीख कबाब, टिक्का कबाब, स्टीम रोस्ट में काम आता है। ये रेसिपी में डाला जाता है। ये बाजार से काफी महंगा मिलता है, तो घर में बना लें तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। घर में बना लें तो फ्रिज में 2 महीने तक ये नीचे रह जाता है, इसको कुछ भी नहीं होता। इसका ढक्कन बंद करके अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। अदरक लहसुन को कूट के जो हमने फ्रीजर में रखा था, अब इसमें बर्फ जम चुकी है। अब इसको छुरी से इस तरह उठा लेना है। इस तरह ये बड़ी आसानी से अलग-अलग हो जाते हैं। अब हमने इसको डिश से छुड़वा लिया है, अलग अलग हो गए हैं। अब इसको डाल लेते हैं किसी बॉक्स में, या इस तरह के बॉक्स में डाल लें,
या फिर इस तरह के एयर टाइट बैग में डाल लें, वो आपकी मर्जी है, जिसमें डालना पसंद करें उसमें डाल लें। बिस्मिल्लाह, ये हम आपको डाल के दिखाते हैं। ये जो थोड़ा हमने बॉल नहीं बनाए थे इसी तरह ही रखा था, इसको भी फ्रीजर में रख के फ्रीज कर लिया है। अगर बॉल ना बनाना चाहें तो इस तरह रखना हो, तब भी हमने ऑयल शामिल किया हुआ था। तो जब इसको निकालना हो चम्मच से इस तरह निकाल लें, जितना चाहिए उतना ही निकाल लें। ये बड़ी आसानी से निकल आता है, ऑयल जो डाला था उसकी वजह से ये आपस में चिपकता नहीं, बड़ी आसानी से निकल आता है। ऐसे डालना चाहें तो ऐसे डाल लें, वो आप लोगों की मर्जी है। बॉल जो होते हैं उसकी आसानी ये हो जाती है कि सारा बॉक्स उठा के नहीं लाना पड़ता। तो सालन जब बनाना होता है तो एक बॉल उठा के ले आए और प्लेट में रख ले, 5-6 मिनट तक ये नरम हो जाता है। अगर ना भी नरम हो तो छुरी से लेके इस तरह बारीक बारीक काट ले। अगर कम या ज्यादा करना हो तो थोड़ा सा उतार लें छुरी के साथ, जो बड़ी आसानी हो जाती है इस तरीके से। अगर चाहें तो इस तरह के बैग में डाल लें, चाहे तो इस तरह के बॉक्स में किसी में डाल लें, इस तरह डाल के इस तरह बंद कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का बॉल बॉक्स चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का बैग लेना जरूरी है। हमने पहले से ये बना के रखा था तो हमने इस तरह शॉपर में डाल के इस तरीके से गिरा लगा के हमने इस तरीके से रख दिया। ये हमारा पहले का बना हुआ है, तो शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं। कोई वीडियो देख के ये ना सोच ले कि इस तरह के बैग लेना जरूरी है, कोई नहीं भी ले सकता, नहीं भी खरीद सकता तो बैग ढूंढने चल पड़े। तो इस तरह के शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं, कुछ नहीं होता। तो इसको 6 माह तक फ्रीजर में रखा जा सकता है। 6 माह तक इसको जिस तरह मर्जी फ्रीजर में रख के इस्तेमाल करें, ना ही इसके जायके में कोई फर्क आता है और कुछ भी नहीं होता, ना ही ये ब्लैक होता है, इसी तरह ही ये पड़ा रहता है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों अजीजों में शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।